परमात्मा कहते हैं जब सतलोक वाला डांस तुम्हें देखने को मिलेगा ना, इस डांस की तरफ तो कभी सौपन में भी मुंह नहीं करोगे, सौपन में भी। तो भाई और बहनों, हमने तो गांठ बांध लेनी है, कमर कस लेनी है, सर के कफन बांध लेना है, हमने सतलोक चलना है। अब की बार सभी भाई बहन सतलोक में डांस देखेंगे, सतलोक में डांस करेंगे, सतलोक के सुख भोगेंगे, अपने परमात्मा से दिन रात उनके चरणों में उनकी चंपी करते समय, क्योंकि हमने गुरुजी को रिझाना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। घर घर बेड लगवा दिए परमात्मा ने इसीलिए लगवाए कि बच्चों मुझे प्रसन्न करो। तो सुबह शाम जैसे भी समय मिले परमात्मा के चरण चंपी करते समय हमने परमात्मा से बस यही मांगना है कि परमात्मा ये मेरा मनुष्य जन्म लास्ट, हे परमात्मा मुझे दोबारा जन्म मत देना इस गंदे लोक में, मालिक अगला जन्म मेरा सतलोक में। एक ही विनती। और दूसरी बात भाई और बहनों, जब हम गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते हैं तो चरण सेवा करने के बाद में कुछ समय हम भगत भाई बहन जो अपने घर पर बेड लगा रखा है उसके ऊपर अपना मत्था टेक कर, यानी अपने दोनों हाथ उस बेड के ऊपर यूं रखकर, जैसे कोई दुखी इंसान होता है और चारपाई के सारे यूं वो सर रख के सोचता है, विचार करता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान के चरणों की तरफ उनके आसन पर हम अपने हाथ रखकर अपने परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में, और भाई और बहन हम कुछ देर विचार करें शांत होकर आंखें बंद करके, जैसे गुरुदेव भगवान के जो चरण कमल हैं वो मेरे सिर के ऊपर रखे हैं और हम यूं शीश लगाए हुए चिंतन कर रहे हैं परमात्मा के उपकार के विषय में, उनके गुणों के विषय में, कैसे गुरुजी ने हमारा जीवन बदल दिया, कैसे गुरुजी ने हमें इन गंदे विकारों से दूर कर दिया, कैसे परमात्मा ने हमें जानवर से इंसान बना दिया, देवता बना दिया, और हम अपने उन कुकर्मों को याद कर करके, उन विषय विकारों को याद कर करके हम परमेश्वर के चरणों में शीश रखकर कुछ देर आंसू बहाएं। यानी जब भी हम गुरुदेव के चरणों की सेवा करें तो भाई और बहनों ये चिंतन करते हुए, संसार की सारी चिंताओं को साइड में रख के 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपका मन करे, हमारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। ज्यादा भी नहीं तो एक टपका तो हमारी आंख से आंसू आना ही चाहिए, उन बुरे दिनों को याद करके और सतलोक के सुखों को याद करके, और मन में ये डर कि परमात्मा जो आपने महिमा अपने लोक की बताई है और यहाँ के जो दुख हमें दिखा दिए, बता दिए, परमात्मा यदि हमें अब की बार मोक्ष नहीं मिला, अगर किसी भी कारण से ये कुत्ता, ये कुतिया अगर रह गई, तो परमात्मा मैं तो उन सुखों से वंचित रह जाऊंगा। फिर ना जाने हजारों करोड़ों लाखों युगों बाद ना जाने कब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप मेरा हाथ पकड़ोगे। तो ये भय होना चाहिए हमारे अंदर, और अपने गुरुदेव भगवान की मन मोहिनी सूरत को ध्यान में रखते हुए आधीनी से हमारी आंखों से ज्यादा भी नहीं तो भाई और बहनों एक आंसू तो निकलना चाहिए। और जिस दिन आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं तो समझ लेना उस दिन आपने उस श्रद्धा से, उस भाव से भक्ति नहीं की है। उस दिन आप संसार में ज्यादा रमे हैं, आप अन्य सांसारिक कार्यों में, कोई काम धंधे में ज्यादा दिमाग लगाया आपने। उस दिन आपके मन में वो भाव जागृत नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन भक्ति भाव ज्यादा आपके नजदीक नहीं रहा। अन्यथा जब भी हम गुरुदेव के चरणों की सेवा करें और कुछ देर उनके चरणों में अपना माथा रखकर चिंतन करें, ऑटोमेटिक भाई और बहनों आंसू आने चाहिए, और आएंगे यदि हम शांत स्वभाव में बैठ के इस परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकारों को याद करेंगे कि परमात्मा आपने हमें नव जीवन दिया, नव जीवन मालिक मेरी श्वासें शेष नहीं थी, उन घटनाओं को याद करो
जब कभी आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी आप रोगी हुए होंगे, कभी आपके ऊपर कोई हार्ट अटैक आया होगा, ऐसी किसी बीमारी ने आपको घेरा होगा, भले नाम दीक्षा से पहले, संकल्प से पहले, उस समय भी यही परमात्मा हमें बचाने वाला था। और वर्तमान में तो सौ सुख दे दिए। सबसे बड़ा सुख मानसिक सुख है, परम शांति। हमें दुनिया की आग से दूर कर दिया, विषय वासनाओं से दूर कर दिया, हमें मोक्ष का मार्ग दे दिया। तो इतना सब कुछ जो गुरुदेव ने हमारे ऊपर उपकार किया है, यदि हम इसको याद करेंगे 5 मिनट भी, तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक आत्मा रोएगी, आंखों से आंसू आएंगे। और जिस दिन आंसू नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना उस दिन आपकी भक्ति उस हिसाब से नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। इन वाणियों में सतलोक का वर्णन है। कहा है कि सतलोक में सब प्रकार का नृत्य होता है, सब प्रकार के राग होते हैं। सतलोक का संगीत मन भावन है। वहां पर अनेकों सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं, वहां कोई दुराचार नहीं है। सतलोक में कोई निर्धन नहीं है, न कोई भीख मांगने वाला है, न कोई दान देने वाला, वहां न कोई संसार की तरह व्यवहार करने वाला है। वहां पर परमात्मा के भंडारे से सबको खाने को मिलता है, वहां कोई जन्मता मरता नहीं। हमारा सतलोक ऐसा स्वच्छ देश है। वो परमात्मा हम सबके पिता। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए, वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे।